हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। आज मैं आपको क्लास 12 जिसका चैप्टर है 6 और चैप्टर 6 में जो अपना टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, उसके बारे में डिस्कशन करने आज अपनी इस वीडियो में जा रहा हूं। और हिंदी में कहते हैं वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, यानी इंग्लिश में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और हिंदी में वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो मैं अपने आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही मेरी वीडियो को एंड तक देखें और उस वीडियो को लाइक भी करें और वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। तो पहले वर्धमान ह्रासमान फलन क्या है, हम उसकी डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। वर्धमान और ह्रासमान फलन को हमने दो डेफिनेशनों में बताया, यानी हमने वर्धमान और ह्रासमान यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को हमने दो डेफिनेशनों से क्या डिस्कशन करते हैं, दो डेफिनेशनों के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अपनी पहली डेफिनेशन क्या है? पहली डेफिनेशन, एक फलन फंक्शन ऑफ एक्स एक विवृत अंतराल यानी ओपन इंटरवल, यानी एक फंक्शन आपको एफ एक्स दिया है और आपको एक ओपन इंटरवल दिया है a, b पर वर्धमान कहलाता है। यानी अंतराल a, b ओपन इंटरवल a, b पर फंक्शन ऑफ एफ एक्स कैसा है? वर्धमान होगा। कब होगा? यदि फलन एफ एक्स अंतराल a, b के प्रत्येक बिंदु पर वर्धमान हो, यानी उस अंतराल के अंदर जितने भी बिंदु आने वाले हैं उस हर एक बिंदु पर आपका फलन कैसा हो? वर्धमान हो, यानी इंक्रीज हो रहा हो। जैसे जैसे आपके उस अंतराल में हम पॉइंटों को बढ़ाते चले, वैसे वैसे फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहे। तो ऐसी स्थिति में हम उस फंक्शन को उस इंटरवल पर क्या कहेंगे? वर्धमान यानी इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। मैथमेटिकली भी देखो हमने लिख के दिखाया, अगर हम a, b इंटरवल में दो पॉइंट चुन लें, रैंडमली कोई भी पॉइंट चुने, एक का नाम x1 और एक का नाम x2, इस प्रकार हो कि x1 इज लेस देन किससे? x2, यानी x1 छोटा है x2 से। और किस तरह की कंडीशन लग जाए कि जब हम x1 पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकालें, जैसे हम फंक्शन ऑफ x1 बोलेंगे, वो भी छोटा आता हो x2 पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू से। यानी x1 पॉइंट पर हमने फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकाली, x2 पॉइंट पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकाली। हमने देखा कि अगर x1 छोटा बिंदु था तो फंक्शन ऑफ x1 भी क्या आता है? उसकी जो वैल्यू आती है वो भी छोटी आती है। किससे? फंक्शन ऑफ x2 से। यानी x1 x2 दो पॉइंट चुने उस अंतराल के, रैंडमली कोई भी पॉइंट और इस तरह से चुने कि एक पॉइंट जिसका नाम x1 बोला वो छोटा है किससे? सेकंड पॉइंट x2 से, और उन दोनों पॉइंटों पर हमने निकाली वैल्यू। तो छोटे पॉइंट पर आपकी फंक्शन की वैल्यू छोटी हो और बड़े पॉइंट पर वैल्यू बड़ी हो, यानी अगर पॉइंट चेंज करें, अगर पॉइंट बढ़ रहा है और वैल्यू भी आपकी क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान फलन होगा। ठीक है, जैसे मैं ग्राफिकली आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूं। जैसे अपना फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, तो हम इसकी 2 डायमेंशन में अगर ग्राफ बनाए तो 2 डायमेंशन में ग्राफ कुछ हमने इस तरह से बना दिया। अगर हम यहां से यहां तक कोई इंटरवल लेते हैं, a, b इंटरवल लेते हैं, आप देखिए जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते चलेंगे, जैसे जैसे x की वैल्यू प्लस होती चलेगी, आप देखेंगे इस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू भी वैसे वैसे इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपकी फंक्शन ऑफ x की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन ऑफ x है इंटरवल
a, b के लिए कैसा होगा, वर्धमान होगा यानी इंक्रीज होगा। यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़े वैसे वैसे आपके फंक्शन ऑफ x की वैल्यू भी बढ़ती चली जाए। और थोड़ा सा क्लियर करें, जैसे ऐसे समझ लें, आप देखेंगे इस ग्राफ में जो हमने बनाया है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यहां जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उस तरह से आपके फंक्शन ऑफ x की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि आपका फंक्शन दिए गए इंटरवल पर कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा यानी वर्धमान फलन होगा। तो ये तो हमने बात करी अपने वर्धमान फलन की। अब हम बात करते हैं आपके ह्रासमान फलन, जिसे इंग्लिश में हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसी प्रकार फलन f(x) एक विवृत अंतराल यानी ओपन इंटरवल a, b पर ह्रासमान कहलाता है यदि फलन f(x) अंतराल इतने के प्रत्येक बिंदु पर ह्रासमान हो। यानी पहले कैसा था, प्रत्येक बिंदु पर वर्धमान था, जैसे जैसे पॉइंट बढ़ रहे थे वैसे वैसे वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी। अभी यहां ह्रासमान है, जैसे जैसे पॉइंट इंक्रीज होंगे आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी वैल्यू घटना चालू हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि आपका फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है यानी ह्रासमान फलन है। मैथमेटिकली बात करें, अर्थात यदि x1, x2 दो पॉइंट चुन लिए इंटरवल a, b के, और किस तरह के चुने कि x1 इज लेस देन x2 यानी x1 छोटा है x2 बड़ा है, पर हम x1 पर वैल्यू निकालें फंक्शन ऑफ x की, नाम देंगे फंक्शन ऑफ x1, और x2 पॉइंट पर वैल्यू निकालें, नाम देंगे फंक्शन ऑफ x2। और हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ x1 बड़ा है फंक्शन ऑफ x2 से, यानी पॉइंट तो बढ़ा पर उस पॉइंट के बढ़ने के साथ वैल्यू फंक्शन ऑफ x की कम हो गई। तो ऐसी स्थिति में हम कह देंगे कि आपका फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ग्राफिकली हम समझना चाहें तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया इस तरीके का, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अगर हम इस ग्राफ पर फोकस करें तो आप देखेंगे यहां x की वैल्यू 0 थी, तब y की वैल्यू यहां इतनी थी। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप देख रहे हैं y की वैल्यू आपकी घटती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं फंक्शन ऑफ x डाउन होता जा रहा है। तो पॉइंट तो बढ़ रहा है, इंटरवल तो बढ़ रहा है, x की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, बट हमारी y की वैल्यू यानी फंक्शन ऑफ x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यही आपका क्या कहलाता है, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है आपके दिए गए अंतराल पर। कौन से अंतराल पर, ओपन इंटरवल पर। तो ये तो आपकी एक डेफिनेशन थी जिसके बारे में हमने चर्चा करी। यानी सिंपल वे में बात करें कि आपने कोई इंटरवल चुना, उस इंटरवल के आप देखें कि जैसे जैसे आप इंटरवल के पॉइंटों को आप ले रहे हैं, पॉइंट बढ़ने पर अगर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू भी इंक्रीज होती है तो हम कह सकते हैं आपका फंक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर पॉइंट की वृद्धि होने पर उस इंटरवल के जो पॉइंट हैं उनको जब हम लेना चालू करें तो पॉइंट इंक्रीज होने पर आपकी फंक्शन ऑफ x की वैल्यू डिक्रीज होती हो, घटती हो, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि आपका फंक्शन ऑफ x क्या होगा, उस इंटरवल के लिए ह्रासमान होगा यानी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अभी एक और डेफिनेशन हमने तैयार करी, उस डेफिनेशन के माध्यम से हम कैसे डिक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन को समझेंगे, हम उसकी बात करते हैं। एक फंक्शन आपको पता है फंक्शन ऑफ x, एक इंटरवल पता है a, b में इस प्रकार हो के, यानी कोई फंक्शन f(x) इंटरवल a, b में इस प्रकार हो कि, किस प्रकार हो कि यदि हमने अपना जो इंटरवल था a, b उसमें कोई भी एक पॉइंट चुना, नाम दिया हमने x0। क्या नाम दिया, x0। और क्या कंडीशन हो कि f डैश ऑफ x0 यानी x बराबर x0 पर, यानी ये जो इंटरवल है a, b इसका हमने कोई भी एक बिंदु चुने अपनी स्वेच्छानुसार, यानी कह सकते हैं इस अंतराल के हर एक बिंदु पर जो फंक्शन ऑफ x का जब हम डिफरेंशियल करते हैं, क्या करते हैं डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल करने के बाद जब हम उसमें उस पॉइंट पर निकालें उसका डिफरेंशिएशन तो आपकी वैल्यू 0 से ग्रेटर आती हो, 0 से क्या आती हो, बड़ी, यानी पॉजिटिव वैल्यू आती हो। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आपको एक फंक्शन ऑफ x पता है, आपको इंटरवल पता है और हमें जांचना है कि उस इंटरवल पर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग होगा। तो हम कैसे निकालने वाले हैं, हम सबसे पहले हमारा जो फंक्शन ऑफ x है हम उसका डिफरेंशियल कर लें। क्या कर लें, डिफरेंशियल, यानी
एफ डैश ऑफ एक्स निकालें और उसके बाद जिस इंटरवल पर हमें बात करनी है उस इंटरवल का अपनी ओर से कोई भी उस इंटरवल में से कोई भी बिंदु हम चुन सकते हैं, यानी हर एक बिंदु पर बात कर रहे हैं। जब हम उसमें से इंटरवल में से बिंदु लें और उस बिंदु को उस डिफरेंशियल में रखें तो रखने पर अगर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती हो, यानी उस इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर फंक्शन ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आती हो, यानी 0 से ग्रेटर वैल्यू आती हो, तो हम कह सकते हैं आपका फंक्शन ऑफ एक्स इंटरवल a, b पर वर्धमान होगा। यानी फंक्शन ऑफ एक्स का आपने डिफरेंशिएशन किया और अंतराल के यानी जो आपको गिवन इंटरवल है उसके हर एक बिंदु को पर जब हम डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाले तो पॉजिटिव मिले। कैसी मिले? पॉजिटिव। तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जबकि जस्ट इसके अपोजिट का हमने वही बिंदु, कोई भी बिंदु हम चुने और जब डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालें उस पॉइंट पर तो आप देखें कि वैल्यू 0 से छोटी आती हो, यानी नेगेटिव आती हो। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है, किसकी नेगेटिव वैल्यू आती है? फंक्शन ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन की इंटरवल के एवरी पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर। फिर से सुन लीजिए, जो आपको दिया गया इंटरवल है जिस पर हमें सर्च करना है कि फंक्शन ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है तो उस इंटरवल के हर एक बिंदु पर जब हम फंक्शन ऑफ एक्स के डिफरेंशियल की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो दो तरह की वैल्यू मिल सकती है, या तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी या आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी। अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो आप कह सकते हैं आपका फंक्शन उस इंटरवल पर इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर आपको उस पॉइंट पर, उस इंटरवल के एवरी पॉइंट पर फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिलती है, 0 से छोटी मिलती है, तो हम कह सकते हैं आपका फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी ह्रासमान फलन है। तो इस तरह से हमने अपनी इस वीडियो में अभी तक ये समझा कि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है और हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। हमने इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करी और साथ ही डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करी, और उसकी मैंने दो तरह की आपको डेफिनेशन बताई। पहली कि उस इंटरवल के दो पॉइंटों को लेकर हम दिखाएं, पहली उस इंटरवल के अपनी ओर से स्वेच्छानुसार कोई दो बिंदु चुने और दो बिंदुओं पर हम अपना एनालिसिस करें, यानी प्रत्येक बिंदु पर बात है तो अपनी रैंडमली कोई भी दो बिंदुओं पर हमारी बात वर्धमान की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती हो या ह्रासमान की बात सेटिस्फाई होती हो, या फिर अपना दूसरा मेथड है अपने डिफरेंशिएशन के माध्यम से। तो हम डिफरेंशिएशन के माध्यम से भी अपने दिए गए फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है 6 उसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हम कैसे डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए अपने दैनिक जीवन में आने वाली जो क्वेश्चंस हैं या अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, हम उनकी चर्चा अपने इस चैप्टर में कर रहे हैं। तो उसी में हमने डिफरेंशिएशन के माध्यम से अपने दिए गए फंक्शन को दिए गए अंतराल पर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है हम उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अभी आपके इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट। यानी आपको एक जो फंक्शन ऑफ एक्स पता है और आपको जो इंटरवल पता है उस फंक्शन ऑफ एक्स और उस इंटरवल में की हेल्प से हम फंक्शन ऑफ एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा हम उसको जानेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूं क्रिटिकल पॉइंट की, और साथ ही अपने आज के इस टॉपिक पर आधारित एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम अपने फंक्शंस का डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में अपना अगला टॉपिक है क्रिटिकल वैल्यू एंड क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट क्या है, पहले डेफिनेशन को मैं पढ़ता हूं। फलन फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कोई फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स के लिए मान x बराबर x नोट एक बर्तन मान यानी क्रिटिकल वैल्यू कहलाता है। यानी कोई पॉइंट x बराबर x नोट फंक्शन ऑफ x के लिए क्रिटिकल वैल्यू कहलाता है।
कब? यदि एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 हो या एफ डैश ऑफ एक्स नॉट का अस्तित्व ना हो। यानी कहने का मतलब कोई पॉइंट x बराबर एक्स नॉट क्रिटिकल वैल्यू कहलाता है फंक्शन ऑफ x के लिए। कब? कि एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 हो या एफ डैश ऑफ एक्स नॉट का अस्तित्व ना हो। यानी वो क्या ना करता हो, एक्सटेंड ना करता हो, यानी वहां डिफाइन ना किया जा सकता हो, इनडिटर्मिनाइंड हो, यानी अपरिभाषित हो। कहने का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स आपको गिवन है, जब हमें उसका क्या ज्ञात करना हो, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी हो, तो क्रिटिकल वैल्यू क्या है? एक्स बराबर एक्स नॉट एक पॉइंट जिसको रखने पर किसमें? डिफरेंशिएशन में, यानी एफ डैश ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 0 आ जाए या फिर एफ डैश ऑफ एक्स नॉट का अस्तित्व ना हो, वहां पर उसे डिफाइन ना किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स का क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। और दूसरा अपना है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है? पॉइंट यानी बिंदु एक्स नॉट कॉमा फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, यानी जिस पॉइंट को अभी हम क्या बोल रहे थे? क्रिटिकल वैल्यू। तो उससे हम पॉइंट बना रहे हैं, यानी एक्स नॉट कॉमा फंक्शन ऑफ एक्स नॉट को वक्र y बराबर एफ एक्स का क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो इस तरह से हमने क्रिटिकल वैल्यू क्या है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, उसकी हमने बात करी है। आगे यदि एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन ऑफ एक्स को एक्स बराबर एक्स नॉट पर स्थिर यानी स्टेशनरी कहा जाता है। यानी फंक्शन ऑफ एक्स स्टेशनरी यानी स्थिर कब कहलाएगा? कि जिस बिंदु पर फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, यानी जिस पॉइंट पर फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 0 मिल जाए, उस पॉइंट पर हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स आपका स्टेशनरी यानी कांस्टेंट यानी स्थिर हो जाता है। आगे लिखा है क्रिटिकल पॉइंट को मोड पॉइंट भी कहा जाता है। तो इस तरह से मैंने बात करी क्रिटिकल वैल्यू क्या है और क्रिटिकल पॉइंट क्या है। अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम अपना इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को ज्ञात करना सीखते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा, फलन फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी आपको एक फंक्शन ऑफ एक्स यानी फंक्शन गिवन है और फंक्शन ऑफ एक्स कितना गिवन है? साइन एक्स की अंतराल 0,π/2 और π/2 पाई पर हासमान और वर्धमान की जांच करो। यानी आपको जो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आपको गिवन है और साथ ही आपको दो इंटरवल गिवन है 0,π/2 और π/2 पाई ओपन इंटरवल गिवन है। इन दोनों ओपन इंटरवल्स पर हमें ये जांचना है, हमें ये चेकआउट करना है कि आपका दिया गया फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो हम अपने क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं हम उसकी बात करते हैं। क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स कितना है आपका? साइन एक्स। तो मैंने आपको दो रास्ते बताए हैं। पहला रास्ता आपको डेफिनेशन बताई थी, आप जो इंटरवल पर बात करें उस इंटरवल के रैंडमली 2 पॉइंट चुन लो, हम उसके तरीके को अपना सकते हैं। या फिर हमारा दूसरा रास्ता डिफरेंशिएशन वाला, तो हम डिफरेंशिएशन के मेथड से ही करते हैं, वहां से आसान है। सबसे पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन किया एफ डैश ऑफ एक्स, तो आप जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स। तो हमने फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया एफ डैश ऑफ एक्स। अब ये जो डिफरेंशिएशन आया, हम उस डिफरेंशिएशन के बारे में सर्च करेंगे एक एक करके जो गिवन इंटरवल्स हैं। हमारा जो इंटरवल है वो पहला इंटरवल है अंतराल 0,π/2 पर 0,π/2 पर एफ डैश एक्स कितना होगा? अंतराल 0,π/2 पर। अगर मैं ऐसे कह लूं, अपना कोई बिंदु चुन लूं, अगर मैं और ऐसे लिखूं चलो अंतराल ही लिख लेते हैं, 0,π/2 पर एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा? आप देखिए
0 से 90 के बीच में जितने भी पॉइंट आते हैं, 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल आपको मिलेंगे, उस हर एक एंगल को जब हम डिफरेंशिएशन में रखेंगे x के प्लेस पर, तो आप देखेंगे cos x जो वैल्यू है, cos x का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। आप जानते हैं cos x यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आधार पर कि cos x की वैल्यू 0 से 90 के बीच के हर एक पॉइंट पर पॉजिटिव होती है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं f डैश x कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। किस अंतराल में, 0, π/2 पर। और जब इस इंटरवल पर आपका f डैश x कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स हम कह सकते हैं आपका फंक्शन ऑफ x इस अंतराल पर वर्धमान यानी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अभी एक और अंतराल है आपका, अंतराल है आपका π/2, π पर f डैश x कितना होगा। अगर मैं सेकंड इंटरवल लूं जिसे हमने π/2, π बोला है, π/2 और π के बीच में जितने भी आपके पॉइंट आएंगे, जितने भी एंगल आएंगे, और जब उस पॉइंट को हम cos x में रखेंगे तो आप जानते हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के हर एक एंगल पर cos x की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos x की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है। तो हमें पता चल गया डिफरेंशिएशन कैसा है, 0 है, 0 से छोटा है। कब, जब अंतराल आपका π/2, π है। तो अभी हमारे पास क्लियर है कि जब पहला इंटरवल है अंतराल 0, π/2 पर फंक्शन ऑफ x, क्योंकि f डैश ऑफ x कैसा है, ग्रेटर देन 0, तो हम कह सकते हैं अंतराल इतने पर फंक्शन ऑफ x कैसा होगा, वर्धमान होगा। कैसा होगा, वर्धमान होगा। साथ ही अंतराल π/2, π पर फंक्शन ऑफ x, क्योंकि f डैश ऑफ x की वैल्यू इस इंटरवल पर लेस देन 0 थी यानी नेगेटिव थी, तो हम कह सकते हैं कैसा होगा, ह्रासमान होगा। कैसा होगा, ह्रासमान होगा यानी डिक्रीजिंग होगा। तो अभी हमें पता चल गया कि आपको जो फंक्शन गिवन था उसको हम कैसे जांचेंगे कि आपका फंक्शन दिए गए इंटरवल पर इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है, हम इसके बारे में जान सकते हैं। दूसरी बात ये तो मैंने अपना प्रोसेस आपको बताया और आपका आंसर यहां कंप्लीट हो जाता है। अगर हम ग्राफिकली जाने तो हम ग्राफिकली जानते हैं जब y बराबर या y बराबर fx और fx बराबर sin x है, तो इसका अगर मैं आपसे कहूं ग्राफ बनाइए, तो आप जानते हैं इसका ग्राफ किस तरह से बनता है। इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा, यहां 0, 0 है, इस पॉइंट पर बात करूं तो 1, कितना है, π/2, 1, कितना है, π/2, 1। एक रफली मैं आपका फिगर स्केच करके बता देता हूं। अभी ये जो आपका कर्व बना है वो y बराबर sin x को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए जैसे जैसे 0 से वैल्यू बढ़ना चालू होगा, जैसे जैसे आपका एंगल इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आप ग्राफ में देख रहे होंगे कि आपके फंक्शन ऑफ x यानी y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आप देखिए जब यहां से हमने स्टार्ट किया चलना 0 से, और जब हम 90 डिग्री तक जाते हैं, 0 से हम 90 की ओर मूव करें, तो वैसे वैसे आपका कर्व भी बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब पॉइंट बढ़ने के साथ इंटरवल में पॉइंटों की जब पॉइंट लेते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो आपकी फंक्शन ऑफ x की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि आपका फंक्शन ऑफ x 0 से π/2 इंटरवल पर कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जबकि हम π/2 से जब पाई पर जाएं, 90 डिग्री से हम पाई की ओर मूव करना चालू करें, तो हम देखेंगे यहां वैल्यू आप देखो ग्राफ डाउन में जा रहा है, ग्राफ नीचे की ओर हो रहा है। इट मीन्स
आपकी y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, y की वैल्यू कम हो रही है। देखिए यहां 0 थी y की वैल्यू, फिर 1 हो गई और 1 से फिर आगे जाकर पाई पर 0 हो गई। इट मीन y की वैल्यू फिर से डाउन हो गई, कम हो गई। तो आपका जो ग्राफ है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जबकि x की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है। आप देखिए यहां से यहां तक में x की वैल्यू तो इंक्रीज हुई, बट आपका ग्राफ डाउन में चला गया, आपका ग्राफ कम हो गया, यानी फंक्शन ऑफ x की वैल्यू डाउन हो गई, यानी कम हो गई, यानी डिक्रीज हो गई। तो हम कह सकते हैं कि π/2 से पाई के इंटरवल पर फंक्शन ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन x कैसा है, हाफ मान है, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है। जबकि 0 से π/2 इंटरवल पर आपका जो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन x है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम इसे ग्राफिकली भी शो ऑफ कर सकते हैं। ठीक, या फिर आप अपनी ओर से 0 से π/2 के बीच में रेंडमली 2 पॉइंट लीजिए, उन 2 पॉइंटों पर वैल्यू दिखाइए। हम इस तरह से भी हम इसको शो ऑफ करके दिखा सकते हैं कि आपका फंक्शन किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से आज हमने अपनी इस वीडियो में ये जाना कि हम कैसे अपने फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है इसके बारे में हम जान सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। आपसे नमस्कार बोलने से पहले मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक नहीं करिए, वीडियो को भी लाइक करें, वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अपनी अगली वीडियो तक के लिए मेरा आप सबसे नमस्कार।